नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आइए आज हम छंद के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। मैंने 4 महत्वपूर्ण छंद, इम्पोर्टेंट छंद ही आपके लिए हैं। तो छंद करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि छंदों में 4 चरण होते हैं। एक तरीके से 4 छोटे छोटे वाक्य या 4 छोटी लाइनें। एक लाइन को, एक पद को, एक पार्ट को, एक हिस्से को चरण बोलते हैं। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद कोमा आ जाता है, ये एक चरण हो गया। जैसे पेड़ खजूर, अब खजूर के बाद फिर यति आती है। यति होता है विश्राम, ठहराव, ठीक है। ये एक दूसरा चरण हो गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यहाँ तक एक चरण है। दूसरा चरण हो गया जैसे पेड़ खजूर। तीसरा हो गया पंथी को छाया नहीं, नहीं के तक विराम आ जाता है। फल ला गया तिदरू, ये चौथा चरण हो गया, ठीक है ना। ऐसे हर छंद में सोरठा हो, दोहा हो, चुपाई हो, सवैया हो, कवित्व हो, कोई भी चरण है, कोई भी छंद है, उसमें हर में 4 चरण होते ही होते हैं। तो देखिए, जो पहला और तीसरा चरण है उसको विषम चरण बोलते हैं। जो दूसरा और चौथा चरण होते हैं उसको सम चरण बोलते हैं। दूसरी बात होती है यति। यति होता है ठहराव, जहाँ पर रुकना पड़े, उसको यति बोलते हैं। गण, गण छंदों में गण का ध्यान रखा जाता है। 8 गण होते हैं और इसको याद रखने का एक फार्मूला होता है य ग, जो य माता राजभान सलगा, इसको इकट्ठा पढ़ना है। एक बात ध्यान रखनी है, गण में हमेशा 3 अक्षर गिने जाएंगे। पहले वाले 3, फिर पहला अक्षर निकाल दिया जाता है, फिर अगले 3। जैसे य माता, पहले 3 हो गए, तो य से शुरू होता है य गण, ये सूत्र है इसका, ठीक है। शब्द क्या हो गया, य माता, 3 अक्षरों का। और इसमें मात्राएं आगे होती हैं, देखिए य में छोटी मात्रा है। छोटी मात्राओं में किन स्वरों को गिनना है बेटा, देखो ध्यान से देखना। अ, छोटी ई, उ यानी कि छोटा ऊ, और री, ये 3 को, सिर्फ 3 को ही लघु में, लघु यानी कि छोटा, छोटी मात्राओं में गिनना है। उसका एक ही मात्रा गिनी जाएगी मात्रिक छंद में। बाकी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, जितने भी हैं वो बड़ी मात्राओं में गिने जाएंगे। गुरु यानी कि 2 मात्राएं गिनी जाती हैं उसकी। छोटे को आई से शो किया जाता है। बड़ी यानी कि जहाँ 2 मात्राएं होती हैं वहाँ एस के जैसे इसको शो किया जाता है। तो देखिए, जैसे पहला गण है य गण, य से शुरू होता है ना, देख रहे हो यहाँ पर आप। तो य छोटी मात्रा, य गण में क्या होता है, फिर बड़ी मात्रा, फिर बड़ी मात्रा, यानी कि पहली के 1 गिनेंगे, आई को एस जैसे 2 मात्राएं गिनेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के यगण में कितनी मात्राएं हैं, 5। आई 1, माँ 2, ता, ठीक है ना। अब इसको य को हम निकाल देंगे, अगला गण क्या बनेगा, मा ता रा, मगण, म से शुरू होता है, मा ता रा, अगले 3 अक्षर लेंगे हम। तो मा ता रा, इसमें देखो तीनों एस हैं, यानी कि तीनों की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। 6 मात्राएं का मगण हो गया। म से शुरू होता है, मा ता रा, तो मगण। आगे म हटा देंगे तो ता आ गया, ता रा ज, तगण, तगण हो गया ता रा ज, ठीक है ना। अब इसमें पहला बड़ा है एस एस आई, यानी कि 2 2 4 और एक आई का 5, इसमें 5 मात्राएं होगी। ऐसे गण को याद रखा जाता है। यहाँ पर लास्ट में जाके सलगा रह जाएगा, क्योंकि स से आगे 3 अक्षर नहीं है, इसलिए बस स तक खत्म है। सगण, सगण लास्ट गण होगा इसका। इस तरीके से इनको देखा जाता है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपको ऐसे इसके बारे में कुछ बताना नहीं आएगा वहाँ पर। हाँ, आप शो कर सकते हो, बस छोटी के लिए आई मात्रा शो कर सकते हो, क्योंकि उसमें बताना होता है 11 मात्राएं हैं, तो इस तरीके से 11 हैं, आप बता भी सकते हो। चलो आगे देखिए, पहला है छंद दोहा। दोहा छंद के जो विषम पद हैं बेटा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। जो सम पद होते हैं, यानी कि दूसरा और चौथा, उसमें 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि देखिए, पहले चरण के बाद दूसरा आता है, तो पहले में 13 और दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, चौथे में 11। नीचे उदाहरण है, देख लीजिए आप। कबीर नौबत आपनी, ये पहला चरण हो गया, इसमें 13 मात्राएं हैं। दिन 10 लेहू बजाई, अब इसमें दूसरा चरण है, 11 मात्राएं होती हैं। और तीसरा आ गया, ए पुर पाटन ए गली,
यहाँ पर फिर 13 मात्राएं होंगी। बहुरी न देखे आई, यहाँ पर 11 मात्राएं। देखिए कबीर में क अ है ना, तो आई लगा दिया, एक मात्रा गिनी जाएगी। ब ई, बड़ी ई आ गई ना, यहाँ पर बड़ी होगी, यानी कि इसकी एस लगाया ऊपर तो 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। आगे फिर र है, र के लिए आई शो किया गया, यानी कि 1 मात्रा है। तो पहले चरण में 4 मात्राएं होगी। दूसरे चरण देखो, दूसरा चरण नो ब त, 3 का गिनना है बेटा, 3 का ही गिनना है। गण होते हैं जो 3 के होते हैं, ठीक है। जैसे 9 बड़ी होगी ना, तो इसके लिए एस लगाया, 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। ब और त एक एक है मात्राएं आई के लिए। इस तरीके से हमने शो करना है। हाँ, इस दोहे को बस आपने इतना ही लिखना है कि दोहा छंद में विषम पदों में 11-11 और सम पदों में विषम पदों में 13-13 और सम पदों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरीके से आप इसके लक्षण भी बता सकते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम पदें यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इतना बता के आप इसकी उदाहरण विशेष भी लिख सकते हो थोड़ा सा, अगर आपको याद रहे तो। जैसे हम कह सकते हैं दोहा छंद में सम चरणों के अंत में गुरु और लघु का विधान होता है। बस इतना ही लिख देना, आगे वाला ये थोड़ा आपको पजल कर देगा, इसको छोड़ देना। कि गुरु मतलब बड़ी मात्रा, लघु यानी कि छोटी मात्रा। तो अंत में सिर्फ लास्ट वाले 2 देखने हैं, उनके अंत में क्या होता है, गुरु होता है और लघु होता है, पक्का आएगा ही आएगा। जैसे देखिए नीचे उदाहरण में, अंत में किसके अंत में, दूसरे और सम चरणों के, सम होते हैं दूसरा और चौथा। देखिए लास्ट वाली 2, दिन 10 लेहू बजाई, दूसरा चरण है ना, तो जा और ई, देखिए बजाई, जा और ई में गुरु है, बड़ी मात्रा है, ई यानी कि लघु छोटी मात्रा है। और लास्ट में देखो आई, आ बड़ी है और ई छोटी है। ऐसे ही अगर हम वो करेंगे, जैसे ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, खो य, उसमें भी गुरु और लघु है, ठीक है। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, हो य, उसमें भी गुरु और लघु का विधान है। आपने इतने ही लिखना है, बस ज़्यादा नहीं लिखना। इसको ट्रिक क्या है याद रखने की, देखिए 11 मात्राएं 13 मात्राएं, आपको इतने तो याद रखना है। 11 पहले आता है, 13 बाद में आता है, इसलिए द से याद रख लो, दोहा। द से दोहा बोलता है, द से ही दूसरा, यानी कि दूसरा और चौथा इनका मेल होता है। द से दोहा, दूसरा और चौथा, यानी कि 11 मात्राएं कहाँ आएंगी, दोहा में, दूसरा और चौथे चरण में। तो दूसरा आपको वैसे ही याद रह जाएगा, यानी कि पहले और तीसरे में इसका मतलब 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो आप। 2 से 2 दूसरा और चौथा, 2 से दोहा भी लिखा जाता है, 2 से दूसरा लिखा जाता है। दूसरा और चौथा में पहले के 11-11 मात्राएं आएंगी, बस इतना याद रख लेना। 2 से दूसरा और चौथे में 11-11, तो आपको पहले आगे याद रह जाएगा कि तीसरे और पहले में 13-13 मात्राएं होती हैं। और एक इसकी उदाहरण, ये उदाहरण जरूरी नहीं आपने करनी, आप अपनी तरफ से कोई भी एक दोहा याद कर लेना जो आपको आसान लगे, सोखा लगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यही कर लो, या फिर ऐसी बाणी बोलिए में उनका आपा खोए, उसको लिखना आना चाहिए, बट उसकी मात्राओं में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा, जो किताब में है वैसी ही होनी चाहिए। 11-11 दूसरे और चौथे चरण में, और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं ही होनी चाहिए। आपने एक उदाहरण ऐसे शो कर देनी है बस, और नीचे यही लिख देना है कि इस दोहे में विषम पदों में 13-13 हैं और सम पदों में 11-11 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, दोहा छंद है। तो दोहा छंद 2 से दूसरा और चौथा में 11-11। इसके विपरीत है सोरठा, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। सोरठा है इसके बिल्कुल उल्ट, दोहा 2 से दूसरा और चौथा 11-11। अब सोरठा में क्या है, दूसरे और चौथे में 13-13 और पहले और तीसरे में 11-11, उससे बिल्कुल उल्टा है। एक छंद को, दोहे को याद रख लो आप, बस सोरठा अपने आप लिख दोगे, उसके विपरीत लिख देना। उसके पहले और तीसरे में 13-13 होती थी, त से तीसरा 13, वैसे भी याद रख सकते हो आप। अब सोरठा इसका बिल्कुल उल्टा है, यानी कि इसके दूसरे और चौथे में 13-13 होती है, पहले और तीसरे में 11-11 होती है। बस इतना ही लिखना अपने लक्षण में, यही बता के, और अंत में पहले और तीसरे के अंत में गुरु और लघु का विधान होता है, उसमें दूसरे और चौथे के अंत में था बेटा, पहले और तीसरे चरण के अंत में यहाँ पर गुरु और लघु का विधान है। पहले और तीसरे, देखिए पहला है, देखो पहला चरण इसमें हाय
हृदय को थाम, ये पहला है, ठीक है। इसमें थाम, थाम देखो अंत में है ना, था और म, गुरु बड़ी मात्रा, लघु का मतलब छोटी मात्रा। ऐसे ही पहला और तीसरे में, तीसरा देखिए दु, ये नीचे दुस्वप्नों का नाम, नाम, इसमें भी पहले गुरु है फिर लघु है। बस आपने एक दोहा याद रखना है, दोहा, दोहे को याद कर लो, 10 से दूसरा और चौथे में 11-11, ठीक है ना, और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब सोरठा लिखना पड़ गया तो उसका उल्ट लिख देना बस, ठीक है। और आप उस दोहे को उल्ट के भी लिख सकते हो, पहले को दूसरे से और तीसरे को चौथे से बदल दो, वो उदाहरण भी आप दे सकते हो। जैसे ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अब आपने क्या कहना, मन का आपा खोए ऐसी बाणी बोलिए, ठीक है ना। और तीसरा चौथा देखिए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, आप हूँ शीतल होए ओरन को शीतल करे, ऐसे आप पलट के लिख दोगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही देखिए नीचे इन्होंने उदाहरणें दे भी रखी हैं, वैसे तो आप इनमें से भी कोई याद कर सकते हो, आपकी किताब में से भी कोई याद कर सकते हो, वो भी ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई। तो बस दोहे और सोरठे में इतने अंतर है, और इनमें से दोहा सोरठा चौपाई इनमें से लगभग एक छंद आ जाता है आपको बेटा। एक छंद की उदाहरणें लक्षण सहित या उदाहरणों सहित परिभाषा लिखने के लिए कहा जाएगा, और एक आ ही जाएगा दोहा सोरठा और चौपाई में से। चलो फिर भी मैं चौपाई भी आपको बताता हूँ। चौपाई होता है 4 पायों वाली, बड़ा आसान है, ये भी मात्रिक छंद है आपका, ठीक है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि 4 चरण होते हैं, 16 चौक 48, 48, चारों चरणों में 48 मात्राएं होती हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और चरण के अंत में जगण तथा तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बस इतना लिखना है, आपने याद कर लो। अब समझने का टाइम मेरे ख्याल कम है, 13 तारीख को आपका पेपर होगा। जगण आपको पता लगे ना, राज भान, ज भान, जगण में ज भान ये होता है, यानी कि छोटी बड़ी छोटी। तगण राज माता, राज, ऐसे। अगर चलो ये बस इतना रख लो याद, अगर रख सकते हो तो, नहीं तो वैसे भी चल जाएगा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि इसमें चारों चरणों में कुल मिला के 48 मात्राएं होती हैं। अंत में अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं होता, बस वहाँ चौपाई छंद होता है। कोई भी आप चौपाई याद कर सकते हो, हनुमान चालीसा में भी चौपाइयाँ हैं, 4 लाइनें वहाँ से भी याद कर सकते हो, तुलसीदास जी ने चौपाइयाँ गाई हैं। कोई भी एक उदाहरण जो आपको आसान लगे 4 लाइनों की, नहीं भी याद रहे तो एक लाइन पहली और एक लास्ट वाली लिख के बीच में वैसे ही लिख देना 16 मात्राएं 16 मात्राएं 16 मात्राएं, कि इस चौपाई में 16 मात्राएं हैं हर चरण में। जैसे देखिए राम राम बैठे त्रिलोका, ये पहला चरण है, इसमें 16 मात्राएं हैं। देखो एस राम 2, आई का 1, एस की 2 मात्राएं गिननी है, आई के लिए 1 मात्राएं गिननी है, जो खड़ी पाई के रूप में आपको दिखाया गया। तो देखिए आप 16 मात्राएं होगी इसमें, एस 2 और 1 3, राम फिर 3 6, और आगे बैठे दोनों बड़ी हैं इसलिए 4, 6 और 4 10, आगे तीनों बड़े हैं यानी कि 6, 10 और 6 16। तो हर चरण में 16 मात्राएं होंगी, हर लाइन में 16 मात्राएं होंगी। यहाँ पर यति 16 के बाद ही होती है, विराम भी 16 के बाद ही होता है, आप ऐसा भी बता सकते हो। तो ये 3 दोहे हैं, 3 दोहा सोरठा और चौपाई याद कर लो, इनमें से 100% मेरे ख्याल से आ ही जाएगा एक, ठीक है। तो उस छंद के बारे में आपने बताना है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कवित के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। ये वार्णिक छंद है बेटा, वो सारे मात्रिक छंद थे, ये वार्णिक छंद है, उसमें मात्राएं गिनी जाती थी, इसमें वर्ण गिने जाते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में कुल 31 वर्ण होते हैं, और यति है तो जो 8 8 8 7, 8 3 24 और 7 31, तो इस तरह, या फिर 16 और 15 वर्गों पर यति होती है, या तो 8 8 8 के बाद यति होगी, लास्ट में 7 आ जाएंगे, या फिर 16 वर्ण और फिर 15 वर्णों के बाद यति आ जाएगी, एक ही बात है। जैसे उदाहरणें हैं इसकी, देखिए नीचे ये कविता है, तो जैसे जल की न घट भरे मग की न पग धरे,
इसमें 16 8 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 8 के बाद और लास्ट में 7 के बाद, या फिर 16 के बाद और फिर 15 के बाद, यानी कि 31 वर्ण होंगे इसमें 4 चरणों में। ठीक है, समझ आई होगी मेरी बात। हाँ, बस आपने एक उदाहरण, पहली लाइन याद कर लो इसकी, बेसिक लास्ट वाली याद कर लो, जहाँ पर 31 मात्राएं हो जाएं पूरी, सॉरी 31 वर्ण पूरे हो जाएं, वहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी ये 6 लाइनें या 7 लाइनें याद करनी है। ज ल 2 वर्ण की 1 वर्ण है, न 1 वर्ण है, इसमें मात्रा का कोई आपने ध्यान नहीं रखना। ठीक है ना, बस ऐसे ही वर्ण गिनने हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही अब पर लिखा गया है कि इसमें 16 और 15 पर यति का विधान है, यानी कि 16 वर्णों के बाद देखिए पहली लाइन में 16 हैं, ज ल 1 2 3 4 घट 5 6 भरें 7 8 मग 9 10 की 11 आगे न 12 प ग 13 14 और ध रे 15 16। ठीक है ना, 16 के बाद है ना यति कोमा ठहराव विराम। तो ऐसे ही, तो प्रत्येक चरण के अंत में ये आप लिख सकते हो, प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अक्षर का विधान है। बस बड़ा अक्षर ही होगा, अंत में बड़ा अक्षर होगा। यहाँ कवित्त छंद है, तो आप बता सकते हो कि जहाँ पर 31 वर्ण हो हर चरण में, 16 और 15 के बाद यति हो, या फिर 8 8 8 और 7 के पर यति हो हर 8 बाद, या फिर 16 और 15 के बाद यति हो, और उसके अंत में गुरु अक्षर होता है, तो वहाँ कवित्त छंद होता है। तो आप 2 लाइनें इसकी याद कर सकते हो, 2 लाइनें ही इस छंद के लिए पर्याप्त हैं, कोई भी 2 लाइनें। असल तो जहाँ पर मैंने बताया है कि चुपाई, ठीक है, सोरठा और दोहा में से एक आ जाएगा आपको बच्चों। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। तो द से दोहा मैंने ट्रिक बताई थी, द से दोहा दूसरा और चौथा, 11 मात्राएं याद रखने की किस में होती हैं, दिमाग में बिठा लो, उसमें भी 2 1 के होते हैं, 2 1 1 1 से 11। दूसरा और चौथा, द से दोहा, द से ही दूसरा, यानी कि दूसरा और चौथा में 11 11, पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा उसका उल्टा हो गया, दूसरे और चौथे में 13 13, पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होती हैं। अंत में इसमें समपदों के अंत में आपको बताया गया गुरु और लघु का विधान होता है, सम चरणों के अंत में, यानी कि दूसरा और चौथे के अंत में। आप सीधा भी बोल सकते हो, सम विषम नाम याद रहे कोई बात नहीं, दूसरा और चौथे में ही गुरु और लघु का विधान होता है, उसके पहले और तीसरे में गुरु और लघु का विधान होता है, और उसी दोहे को आप पहली 2 लाइनों पहली को दूसरी से और तीसरी को चौथी से बदल के लिख सकते हो उस लाइन को। बस दोनों की उदाहरणें आपकी पक्की हो जाएंगी। चुपाई में हर एक में आपको पता ही है 16 16 मात्राएं होती हैं, वो बड़ा आसान है। ठीक है, तो बस इसके साथ ही धन्यवाद बच्चों, कुछ है तो कमेंट करके बता देना। ओके बेटा।